काल जो हार, जो कहिए सब एक ही है। गजब की परिभाषा चल रही है झारखंड विधानसभा में। जिसको लेकर गतिरोध था पहले दिन से वो था नमाज कक्ष। बीजेपी इसको कह रही थी कि हम जब तक इसमें संशोधन नहीं करेगी, सरकार वापस नहीं लेगी, हम नहीं करेंगे। आखिरकार लाठीचार्ज होने के बाद सरकार ने भी सदन में कह दिया कि एक समिति बना देते हैं और उसके रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा। समिति बन भी गई है, 45 दिनों के बाद ये रिपोर्ट सौंप देगी समिति। हमारे साथ जेएमएम के विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू जी। सत्ता चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होगी, सदन चलाने की। पहले दिन चाहते तो आप कर सकते थे गतिरोध खत्म कि हाँ क्या आपत्ति है और आप क्या चाहते हैं, समिति बना देते, रिपोर्ट आने दीजिए। आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि उस खेल में आपको भी मज़ा आ रहा था और बीजेपी को भी मज़ा आ रहा था। नहीं, खेल सत्ता पक्ष या सरकार ने नहीं खेला था। सत्ता पक्ष और सरकार की अगर ये मंशा होती तो इस मंशा पर झारखंड के प्रथम स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया था कि 2001 से यह रवायत चली आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार की सारी पुरानी दलील मान लेते हैं। तो फिर समिति क्यों गठन की? विपक्ष हल्ला करते रहती, आप बोलते नहीं पुरानी परंपरा हम कर रहे हैं। आज जब आप उनको खुश करने के लिए समिति बना सकते थे तो पहले दिन भी सदन चलाने के लिए आप समिति बना सकते थे। लोकतंत्र में लाठी खाने के बाद ज्ञान खुलता है, ये आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों के दरमियान सीएमटी के संशोधन के आंदोलन हो, चाहे पारा टीचर के आंदोलन हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन हो, उन तमाम आंदोलनों में पुलिस की बर्बरता और रघुवर दास लाठी गोली की सरकार कभी नहीं दिखे थे। लेकिन जब अपने पर बीता तो ये नारा लगने लगा। और रह गया सवाल, ये सदन भारत के संविधान और न्यायपालिका के अंतर्गत यह स्थापित करता है कि इस विधानसभा परिसर के अंदर हो रही किसी भी घटना के लिए माननीय अध्यक्ष ही संपूर्ण रूप से शक्ति प्रदत्त हैं। माननीय अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं अमर बावरी जी कि हम दलित विधायक हैं इसलिए मेरा कोई नहीं सुनना जाता। कार्य स्थगन लेकर आते हैं, ना वो खुद पढ़ते हैं ना हमको पढ़ने की इजाज़त देते हैं, अनुमति। सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं। वो फूट फूट कर रो पड़े और कहा कि दलित के साथ ऐसा कर रही है। बाबा भीमराव के अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर सत्ता पक्ष नहीं चल रही है। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि 3 तारीख से चले सदन ने बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा को देखा है। जब हम लोगों ने देखा है कि सुबह 10 बजे से विपक्ष के विधायक नए नए तरह के ड्रेस में झाल करताल लेकर विधानसभा में पहुंचते रहे और आज उस हाई वोल्टेज ड्रामा का चरम था, क्लाइमैक्स था कि बावरी जी सदन में स्पीकर या आसन पर आरोप लगाकर चले गए। मेरा स्पष्ट मानना है कि अकेले दलित विधायक नहीं है वो सदन के अन्य दलित विधायकों को अगर इस बात की शिकायत नहीं है तो बावरी जी का आरोप कहीं न कहीं प्रेरित है राजनीति से, जो आसन को कलंकित करने का काम कर रहा है। इसी सदन के मंदिर में आसन से संरक्षण मान के ही वह भी काम करते हैं। आसन को कलंकित ना करें, ऐसा कहीं नहीं हुआ। आरोप तो आप पे भी लग रहे हैं कि सरकार भी बहुत अच्छा ड्रामा करती है। जब 1 मिनट में आपने पिछली नियोजन नीति को रद्द कर दिया, फिर आज इतने महीने बीत गए, नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं लाई, तो सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। नियोजन नीति कैबिनेट से पारित हो चुकी है, टेबल हो चुकी है। स्थानीय नीति के लिए सदन नेता ने सदन के फ्लोर पर वक्तव्य दिया है कि बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। और रह गया सवाल कि त्रुटिपूर्ण नीति को लाकर जनता के समक्ष देना हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं है। सीता सोरेन के एक सवाल में जब उन्होंने सीता सोरेन ये कहा कि किस सरकार के किस स्कूल में, राज्य के किस स्कूल में मुंडारी हो, खो, खड़िया, संथाली भाषा की पढ़ाई होती है, सरकार ने सदन में कहा किसी भाषा में नहीं। तो बीजेपी का आरोप ये है कि तब तो आप उर्दू की पढ़ाई होती है, सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड में यहाँ के स्थानीय जनजातीय भाषा दलित के बच्चे वो सब फेल हो जाए, इसलिए मुंडारी हो और एथी को दिया है, और उर्दू में जो पढ़े लिखे बच्चे वही पास हो, यही तुष्टीकरण है। सीता सोरेन जी ने क्या कहा वो तो मैं नहीं जानता। सरकार ने कहा उनके सवाल पर। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिलेबस के आधार पर तय किए जाते हैं
और निश्चित रूप से जिन 4 क्षेत्रीय और 5 जनजातीय और 3 अन्य भाषाओं को समाहित किया गया है नियुक्ति संचालन नियमावली में, वो भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं और प्रायोगिक परीक्षाएं ये आपकी मान्यता है ना सुदीप जी? जब सरकार ने कहा कि हम किसी भी स्कूल में, ना ही प्राइमरी में, ना ही सेकेंडरी में, ना ही 5 तक, ना ही 10 तक नहीं पढ़ाते हैं मुंडारी हो, खड़िया, संथाली भाषा, तो आप फिर उसमें बच्चों का एग्जाम क्यों ले रहे हैं? फेल करने के लिए? इसलिए एग्जाम ले रहे हैं कि जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं जरा से इसको भी गौर से देख लें। 18/4/2016 झारखंड, ये पिछली सरकार ने किया था जी, तो इसलिए आप भी कर रहे हैं पिछली गलत? सरकार ने किया था और पिछली सरकार ने जिन भाषाओं को डाला था, हाँ, तो पिछली सरकार ने उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, खड़िया, संथाली, उड़िया अगर इंग्लिश नहीं थी, हाँ डाला था, तो वो गलत किए तो सुदीप जी को मतलब अधिकार मिल जाता है गलत करने का? हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ के मूलवासियों को नौकरी देना चाहते हैं। बिना पढ़ाए पढ़ के और योग्यता के अनुरूप आएंगे और नियुक्ति का प्रकाशन होने दीजिए रिजल्ट का, तब आप मेरे से बात कीजिएगा। 100 में अगर 95% मूलवासी के बच्चे नौकरी में नहीं आए तो पांडे जी पूछिएगा आप मेरे से। एक हमारा सवाल ले लीजिए, आप लोग तो सारे विधायक जो मनोनीत भी हुए हैं, चुनाव लड़के नहीं आए, उस सब एकमत हो गए कि नहीं भाई विधायक का फंड बढ़ना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट रिलीफ मिलता है जनता को, और जीएसटी बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़ गया, रड का, सड़क का, सबका दाम बढ़ गया। जनता का भी एक सवाल है ना, सदन अगर नहीं चला, जनता के मुद्दे नहीं हटे, तो क्यों नहीं विधायकों का इतने दिन का सैलरी कट कर लिया जाए? क्योंकि पुलिस वालों के साथ तो ऐसा ही हुआ, पुलिस का 13 महीने का वेतन मिला, 20 दिन की छुट्टी गायब। तो या तो आप लोगों का वेतन कट जाए, छुट्टी के तो आप लोग विशेषाधिकार होता है, जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं। नहीं, यह सदन 5 दिनों के लिए चला। सत्ता पक्ष ने हाउस के बिजनेस को पूरी तरीके से पूरा किया, जो भी बिल टेबल होने थे वो बिल टेबल हुए। ये सवाल आप विपक्ष से पूछे कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सदन के पटल पर नहीं रख पाए। विपक्ष का काट लीजिए वेतन, इसमें जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? हाउस चला, हाउस तो एडजस्ट नहीं है, हाउस तो डे टू डे बिजनेस को कंक्लूड किया ना, तो फिर समस्या कहाँ है? सोनू जी, मेरा दर्शक थोड़ा मोटा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आ जाए, भले टीचर आए चाहे ना आए, पढ़ाई हो ना हो, एग्जाम पास कर देना चाहिए? टीचर को भी स्कूल आना है, हाँ, मतलब, और बच्चा अगर विद्यालय में 50 है और 30 भी आता है तो स्कूल चलेगा। तो आप कहना चाहते हैं आए, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उसको पास कर देना चाहिए? वो तो हर 5 वर्ष में होने वाली परीक्षा तय करती है कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, वो जनता पर छोड़ दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो जेएमएम के विधायक है, सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि सदन चला, ऐसा उंगली मत उठाइए, सदन अगर सस्पेंडेड रहता तब वेतन का बात होता। हालांकि सारे विधायक इस बात पे पूरा यकीन रखते हैं कि महंगाई चरम पर है, इसलिए विधायक फंड की राशि को बढ़ा देना चाहिए। आप सोचिएगा, सरकार ने आपकी सैलरी कितना बढ़ाई, आपके घर में इनकम कितना हुआ, और महंगाई का बोझ क्या है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in